नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमालय दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, ऊंचाइयों में समाया हमारा देश का गौरव। हर साल 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल दिवस। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर हरीश रावत का हमला। आपदा के बीच भाजपा खेल रही है कुर्सी कुर्सी का गेम। प्रभावित इलाकों में मदद की कमी। भाजपा सत्ता की राजनीति में उलझी। केदारनाथ यात्रा महंगी। हेली सेवा का किराया 49% बढ़ा। श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ। 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग। 15 सितंबर से उड़ान भर सकते हैं चॉपर। उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट। 2020 से 22 में 104 से घटकर 2021 से 23 में 91 रही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, मातृ स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। और उत्तराखंड में आज राहत देगा मौसम। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 10 से 12 सितंबर तक फिर बदलेगा मौसम। राजधानी देहरादून के सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में हिमालय दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय का संरक्षण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यह हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन रेखा है। हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास के लिए इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय जरूरी है। भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल 2 सितंबर को बुग्याल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप हर साल बुग्याल दिवस से हिमालय दिवस तक पर्यावरण के संवर्धन के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएं। ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन ज़मीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने मानसून खत्म होते ही सरकारी पुनर्निर्माण से जुड़े कामों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही, जिसकी प्रशंसा करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता रहती है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ही निर्माण कार्य किए जाएं तो अच्छा है। ये भी रोजगार की श्रेणी में ही है कि मानसून का सीजन खत्म होने का है और मानसून के समय जो सड़कें, नालियां और अतिरिक्त हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्थानीय लोगों को काम दिया जाएगा। ये रोजगार से स्वरोजगार की ओर जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहाँ पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं, उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको उसका वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार की ओर से एक स्वरोजगार की ओर भी जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा करके उनको काम दे करके सरकार अपना जो है एक बेहतर कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इसी ओर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हमारी बरसात खत्म होगी तो तमाम सारे जो कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे।
इस संबंध में आज देहरादून में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदोली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन को देश भर के 75 शहरों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत जहां एक और सामाजिक कार्य किए जाएंगे, वहीं 21 सितंबर को देहरादून में एक मैराथन रैली का आयोजन किया जाएगा। इसको नमो युवा रन नाम दिया गया है। अब मैराथन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत है। इसके साथ ही मेंदोली ने बताया कि एक और देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। वहीं ये भी एक विशेष संयोग है कि हमारे मुख्यमंत्री धामी का भी 16 सितंबर को जन्मदिन है और इसीलिए युवा मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदेश के सभी 11 महानगरों में मैराथन रैली निकालने का निर्णय लिया है। आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह इस बार भी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस बार थोड़ा विशेष है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, तो देहरादून में एक बड़ा आयोजन हम मैराथन का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमो युवा रन, नशा मुक्त भारत के लिए। तो इसका जो टैग लाइन है वो नशा मुक्त भारत, मतलब हमारे युवा नशा मुक्त हों। और चूंकि 16 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जन्म दिवस है, ये अच्छा संयोग है, तो इसीलिए हम इस अभियान को एक कदम और बढ़ा रहे हैं और सारे देहरादून के अलावा जो बाकी 10 और नगर निगम हैं उनमें भी हम ये अभियान कर रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हिमालय दिवस के अवसर पर लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों और अग्निवीर रंगरूटों ने भी भागीदारी की। मंत्री जोशी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय हमारे अस्तित्व, संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां न केवल भारत बल्कि विश्व की एक बड़ी आबादी को जीवनदायिनी जल उपलब्ध करवाती हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाएं और वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन का रूप दें। उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2020 से लेकर 22 तक के बीच 104 से घटकर 2021 से 23 में ये 91 रखी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। ये अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत सरकार ने रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें 21 से 23 तक के आंकड़े दिए गए हैं और बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है कि उत्तराखंड का जो मातृ मृत्यु दर जो है 104 से 91 अभी कम हुआ है। 13 पॉइंट्स की गिरावट हुई है और मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है इसका मेन रीज़न है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है लगातार स्वास्थ्य स्कीम्स पे रहता है और खासकर मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने पे उनका जोर रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे स्वास्थ्य विभाग ने जो है डॉक्टर्स से लेके आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो हमारे ANMs हैं, हमारे जो CHOs हैं, उन सबको जो है इन्वॉल्व करके ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए हम लोगों ने ये जो अचीवमेंट किया है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। तो करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुछ कट्टरपंथी समूहों द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लौट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस पर भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों ने अशोक चिन्ह के खिलाफ बोलने वालों की निंदा की और उनके समर्थन में खड़े हो गए। पुलिस ने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और केस दर्ज कर इसकी जांच में जुट गई है। इस प्रकार कश्मीर के अंदर हजरत बल पर कुछ लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का अपमान किया है और उसको खोदते हुए ये संदेश देने का काम किया है कि किसी कीमत पर भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनकी घृणित और नीच मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोग जो देश में
डिवाइडेशन करना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पर अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं और केवल ये कहते हैं केवल हम ही होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा, ऐसे लोगों के ऐसे कुकृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। किसी कीमत पर भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रुड़की से खबर है, यहां पर गंग नहर में डूब रहे युवक को मोनू जलवीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। आज सुबह गंग नहर में बह रहा अज्ञात युवक डूबने ही वाला था, तभी मोनू जलवीर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को बचा लिया। मोनू के अनुसार युवक को पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस की टीम ने होटल संचालक के बेटे के अपहरण की घटना का 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी होटल संचालक का किराएदार है। उसने ही अपहरण के बाद फिरौती वसूलने की साजिश रची थी। युवक के आरोपितों ने घटना के दिन हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। एसएसपी ने इस अपहरण और मर्डर केस का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। अपहरणकर्ता लगातार फ़ोनों की लोकेशन चेंज कर रहे थे फ़ोन की, और उसको स्विच ऑफ भी कर दे रहे थे, इसलिए इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, उनके जो फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्ति इसमें नज़र आए, जिनके द्वारा लास्ट में जिनके साथ ये युवक देखा गया था, और उसके बाद बोरे में इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल में इसको ले जाता हुआ दिखा जा रहा था। पुलिस ने तत्काल दोनों ही व्यक्तियों को राउंड अप किया, इनको हिरासत में लिया गया। इसमें एक का नाम अफरोज है और एक का नाम अमजद है और एक फरमान है। इसमें एक व्यक्ति जो नसीर है, जो होटल व्यवसायी है, इसी के यहाँ किराए में टेलरिंग का काम करता था। पुलिस ने इनसे जब सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा जो अपहृत युवक है उसकी हत्या करना, उसकी बॉडी को गंग नहर में डालना और उसी के फ़ोन से 25 लाख की डिमांड करना स्वीकार किया। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, 4 धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में मानसून का असर उत्तराखंड में कम रहेगा। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि मानसून का असर कुछ दिन में कम रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही 11 सितंबर तक मानसून की तीव्रता कम रहेगी, जबकि 12 से 14 सितंबर के बीच फिर बढ़ेगी। अगले 3 दिन बारिश की तीव्रता और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा और हमको ये उम्मीद है कि ये दौर 11 तारीख तक ऐसे चलेगा, मतलब कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इसके बाद 12 तारीख से फिर 15 तारीख के बीच में, 14 तारीख के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हैवी रेन जो है, जैसे मैंने बताया, अगले 24 घंटे में तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल जिले में कहीं कहीं हो सकती है। इसके साथ साथ हायर इंटेंसिटी की रेनफॉल भी हो जाए, मतलब कि जो तीव्रता बढ़ सकती है। उसके बाद अगले 3 दिन 11 तारीख तक कोई हमने हैवी रेन का अनुमान है नहीं। 12 तारीख को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मेनली देहरादून और कुमाऊं मंडल वाले जिले में कहीं कहीं हल्की तेज बारिश हो सकती है। बाकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकता है किसी जगह, काफ़ी कम जगह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने रामनगर रोड पर एक होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में विभिन्न वर्गों से आए प्रबुद्ध जन से उन्होंने संवाद किया और उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है, और एक तरफ से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्ध जनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों 2 मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। मौजूदा वक्त में धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली हैं और भाजपा विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को जगह देते वक्त क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि जब पूरा उत्तराखंड भयंकर आपदा से जूझ रहा है, तब भाजपा के मंत्री और विधायक कुर्सी की राजनीति में उलझे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि धराली, थराली और अन्य इलाकों में लोग आज भी पुनर्वास और मदद की राह ताक रहे हैं।
भयंकर आपदा आई है चतुर्दिक, और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है, और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रश्मदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। आप कराली को देख लीजिए क्या काम हो रहा है, और आप थराली और कपकोट के पीड़ितों को देख लीजिए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने उनके पुनर्वासित आदि के विषय में बहुत उत्साहपूर्ण बातें कही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तराखंड में 15 सितंबर से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जेब और ढीली करनी पड़ेगी। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UCADA ने हेली सेवा के किराए में 49% तक बढ़ोतरी कर दी है। CEO आशीष चौहान ने बताया कि DGCA के मानकों के तहत कंट्रोल रूम की स्थापना और रोजाना 8 घंटे की फ्लाइंग की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करनी है, और इसके साथ ही अब केवल 7 हेली कंपनियां ही ऑपरेशन करेंगी। इन सभी व्यवस्थाओं और मानकों को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। नए किराए के अनुसार गुप्तकाशी से केदारनाथ 12,444 रुपये, भाटा से केदारनाथ 8,900 रुपये, सिरसी से केदारनाथ 8,500 रुपये देने पड़ेंगे। CEO चौहान ने कहा कि नियमों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी थी। का 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज़ आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6,000 और 8,000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8,500 और 12,000 के आसपास में। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह कोरंगा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन नीति पूरी तरह से पारदर्शी है। मीडिया से बातचीत में कोरंगा ने कहा कि धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। इसी का नतीजा है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को खनन से रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक राजस्व करार दिया और यह कहा कि इससे पहले की सरकारों में इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं हुई। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुत ज्वलंत जो एक मुद्दा है, जो लोग कहते हैं कि लगातार अवैध खनन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो चीज़ें दूसरे दल वाले या अन्य लोग या किसी भी जनमानस के अंदर ये बातें निकल के आती हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसकी खनन नीति के कारण आज जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश और उन प्रदेशों के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ रिसर्च के लिए आए और यहाँ की खनन नीति से प्रभावित होकर के वो खनन नीतियाँ वहाँ लागू कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। हिमालय दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, कहा ऊंचाइयों में समाया हमारा देश का गौरव। हर साल 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल दिवस। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर हरीश रावत का हमला, आपदा के बीच भाजपा खेल रही है कुर्सी का गेम। प्रभावित इलाकों में मदद की कमी, भाजपा सत्ता की राजनीति में उलझी। केदारनाथ यात्रा महंगी, हेली सेवा का किराया 49% बढ़ा। श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ, 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग। 15 सितंबर से उड़ान भर सकते हैं चौपर। उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, 2020 से 22 में 104 से घटकर 2021 से 23 में 91 रखी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, मातृ स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। और उत्तराखंड में आज राहत देगा मौसम, पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 10 से 12 सितंबर तक फिर बदलेगा मौसम। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।